ठीक है, तो अब अपन इसे सम अप करते हैं। तो आप लोग अभी जो स्टूडेंट्स 2023 का या 2024 का एग्ज़ाम देने वाला है नीट का, तो उनको आपकी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या सजेशन आपको देना चाहते हो कि मुझे लगता है कि मैंने मेरे इस पूरे टाइम में ये सीखा है और आप अगर इसको यूज़ करोगे तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसा कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन तो आप लोग बताइए। मैं उन स्टूडेंट से कुछ कहना चाहूँगा जो नीट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि पहला तो आप बायो एनसीईआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और जो अपने टेस्ट सीरीज के टेस्ट होते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा, किसी टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया है तो उसके ज़्यादा खुश ना होए और अपनी मतलब कि जो तैयारी है डेली रूटीन है उसको फॉलो करते रहें और ज़्यादा कम स्कोर रहता है तो ज़्यादा डिमोटिवेट ना होए और अपने डेली रूटीन बेस पर तैयारी करते रहें। मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ को शायद लाइटली लेके चलना चाहिए क्योंकि ये पहली जर्नी का पहला एक एग्ज़ाम है अपना। नीट कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसमें बच्चे बैठते हैं बहुत सारे कंपटीशन भी मिलता है, पर ये फर्स्ट स्टेप है आपकी जर्नी का। इसके बाद और भी बहुत हार्ड चीज़ें होने वाली है, आपको डॉक्टर बनना है, बहुत मेहनत करनी है आगे, तो इसको एकदम इजीली लेके चलना है। हार्ड लोगे तो आप बल्कि मार्क्स आपके गिरेंगे, स्लोप नीचे जाएगा। अगर आप इसको इजीली लोगे, अपने पेरेंट्स से रेगुलरली बात करते रहोगे, टीचर से एडवाइस लेते रहोगे तो स्लोप बढ़ेगा और इसको आसानी से लेके चलना। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि पढ़ाई तो सब करते ही हैं लेकिन मेन चीज़ है उसका एनालिसिस करना टेस्ट पेपर देके। मेरे साथ बेसिकली होता था कि मैं पेपर्स नहीं देता था, इसी कारण मैं ड्रॉपर हूँ अभी, मतलब ड्रॉपर था और अभी इस साल मैंने अच्छे से पेपर दिए पढ़ाई करके, टेस्ट का एनालिसिस भी किया और इसी कारण मेरा स्कोर 620+ आ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स 2023 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सेट करिए। सबसे पहले अपने ड्रीम को रखिए और उसके बाद अगर आप में डेडिकेशन है तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डॉक्टर ज़रूर बनोगे। लेकिन अगर आपको अपनी जर्नी को स्मूथ रखना है तो आपको क्या है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे जो आप पढ़ रहे हो तो उसको आप क्या है कि डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखिए। उससे ये होगा कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे डेली बेसिस पे वो आपके अच्छे जाएंगे। डेली बेसिस पे एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ समय अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर अपनी जो काबिलियत है उस पर आप डाउट करोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो हार्ड टाइम आता है उसको आप अवॉइड कर पाओगे इस चीज़ से। तो जो कंसिस्टेंसी आप उसको मेंटेन रखिए, इससे आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और आप डॉक्टर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नीट 2023 या 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होगा कि बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन्ड एंड जो भी आप पढ़ रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग पढ़िए कि लास्ट के 1 महीने में अगर आपको रिवाइज़ करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही 10 बुक्स नहीं पढ़ के एक ही बुक में सब कुछ इन्वॉल्व कर लीजिए। और जैसे अगर आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग से ही ऐसे मेंटेन करना कि आपको एक ही बुक रिवाइज़ करनी पड़े, 10 बुक रिवाइज़ ना करनी पड़े। और ऐसे ही फिज़िक्स में अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो सब कुछ नोट्स में ही इन्वॉल्व करके रखिए। अगर केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ही सब कुछ इन्वॉल्व करो। और रेगुलर चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने अगर 15 दिन जो भी पढ़ा है तो उसको चेक करना, उसका टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर टेस्टिंग के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपने टेस्ट में क्वेश्चंस गलत करे हैं या फिर जो क्वेश्चंस सही भी करे हैं तो वो आपसे तुक्के से हुए हैं या फिर आपने उसमें सही सोचकर और फिर आपने उसका करेक्ट आंसर किया है। तो ये सब एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पॉजिटिविटी। और अगर ये जो फेज़ होता है प्रिपरेशन का, इसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ता है। तो अपने लाइफ में पॉजिटिव लोगों से ही बात कीजिए। आप वो पॉजिटिव लोग आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। बस ऐसे ही मोटिवेटिंग लोगों से बात करते रहिए जो आपको आगे पॉजिटिव रखें, मोटिवेट करें। एंड ऑल द बेस्ट to all the NEET 2023 aspirants.
hope you will achieve good results in exam. जो भी आगे नीट 2023 या 2024 या आगे जितने भी लाइक नीट के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है रिवीजन इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटजी। मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि नीट रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ रिवीजन आप करोगे और खुद को बस एक जो डिसिप्लिन आपने मैनर रख रखा है कि कोचिंग से आना, पढ़ना, सोने का पूरा लाइक एक सिस्टमेटिक वे में करोगे तो इजीली हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको 18 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे 13 घंटे कुछ पढ़ना है। आप बस जो कर रहे हो उसको करते रहो, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है नीट क्रैक करना, डॉक्टर बनना, तो भले आपको कितने साल लगे, आप ये नहीं देखोगे कि मुझे कितने साल लग रहे हैं, क्या है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ड्रीम होता है। आपको अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करोगे। तो आई थिंक रिवीजन इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटेजी, और जो आप करते आ रहे हो उसको बस करते रहो, मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशन के लिए दूर से लाइक वीडियोस वगैरह के बजाय जो आपको इंस्पायर करते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स, बस ये सोच के कि उनके चेहरे पे क्या स्माइल होगी आपके रिजल्ट को देख के, आई थिंक इट्स अ बेस्ट इंस्पिरेशन। क्योंकि मैंने भी यही किया था, लाइक जब मैं सोचती थी मेरे मम्मी पापा की स्माइल, तो वो उतना ही बहुत होता है खुद को आगे लाइक ड्राइविंग फोर्स के लिए, बढ़ते रहने के लिए, एग्जाम में काम रहने के लिए। तो बी मोटिवेटेड, भी डिसिप्लिन, रिवाइज करते रहो। आई थिंक आप इजीली नीट क्रैक कर सकते हो। तो आई थिंक देखिए, जो भी बच्चों को लगा, व्हाट ऑल यू हैव फेल्ट यू हैव शेयर्ड विद द अदर स्टूडेंट्स, एंड आई एम श्योर कि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आई डोंट नो किस लेवल की मिलेगी, बट हाँ ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन होगा आपकी एकेडमिक जर्नी में। सो आई थिंक दे हैव डन वेल, दे हैव सेल्फ शेयर्ड वेल एक्सपीरियंसेस। सो आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना अच्छा किया, मेहनत किया, प्लस अपने इनपुट्स आपके भी लिए। सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल। अरे जोर से एकदम। So thank you so much, beta. Thank you so much, all of you, and thank you so much for listening. And hope you do great in your upcoming exams. All the very best from B2 Learning and the entire team and all the students. Do great. Thank you. 1, 2, 3, go. Thanks to B2 Learning. इसका आइडिया